मॉर्निंग असेंबली में आज का सुविचार आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। आप किसी चीज के लिए जितनी मेहनत करेंगे उसे हासिल करने पर आपको उतना ही अच्छा लगेगा। यानी जो इंसान जितना मेहनत करता है उसको उतना ही जल्दी सफलता मिलती है। यानी मेहनत करने वाला ही इंसान सफल होता है। अब आज का अंतर्राष्ट्रीय खबर, राष्ट्रीय राजधानी स्थित थाई दूतावास ने भारत में थाईलैंड की ई वीजा प्रणाली को लागू करने की बुधवार को घोषणा करते हुए कहा कि यह 1 जनवरी से प्रभाव में आ जाएगा। यानी ये ई वीजा है, मतलब अब भारत के लोग जो है थाईलैंड की यात्रा जो है बहुत ही आसानी से कर सकेंगे। यानी जिसके पास पासपोर्ट होगा उसके लिए थाईलैंड जाना अब दूर नहीं है। 1 जनवरी से जो है भारत के लोगों के लिए थाईलैंड की यात्रा जो है वो बहुत ही सुलभ हो जाएगी। एक देश से दूसरे देश जाना अगर किसी को घूमना रहता है तो उसके लिए वीजा की आवश्यकता होती है। बगैर वीजा के आप दूसरे देश का भ्रमण नहीं कर सकते। अब राष्ट्रीय खबर, संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में 13 और 14 दिसंबर को संविधान के विषय पर चर्चा होगी। 13 और 14 दिसंबर को संविधान के विषय पर चर्चा होगी। संविधान लागू होने के 75 साल को समर्पित अभियान के तहत लोकसभा में संविधान के विषय पर चर्चा तय की गई है, क्योंकि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे। तो अभी आप लोग को मालूम होना चाहिए कि संसद का जो है शीतकालीन सत्र प्रारंभ है और 13 और 14 को जो है संविधान सभा के लिए विशेष बैठक मतलब उस पर बहस होगी संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर। अब अगला आज का राज्य से जुड़ी हुई खबरें। झारखंड विधानसभा सत्र के अंतिम दिन राज्य सरकार का 11,697 करोड़ का द्वितीय अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पारित हुआ। सत्ता पक्ष के विधायकों ने सरकार की योजनाओं की सराहना की। यानी राज्य सरकार जो है अपना बजट पेश किया, कितना का 11,697 करोड़ का। अब खेल से जुड़ी हुई खबरें। 16वीं झारखंड फेंसिंग चैंपियनशिप का मतलब हो गया तलवारबाजी। फेंसिंग चैंपियनशिप का मतलब क्या हुआ? तलवारबाजी। फेंसिंग चैंपियनशिप की शुरुआत शुक्रवार को आइडियल इंटरनेशनल स्कूल दला दिल्ली में हुई। 3 दिवसीय चैंपियनशिप का उद्घाटन शुक्रवार 12 बजे हुई, जबकि रविवार 15 दिसंबर को सेमीफाइनल और फाइनल के साथ चैंपियनशिप का समापन होगा। यानी रविवार को जो है इस मैच का फाइनल समापन होगा। अब शिक्षा, करियर, टेक्नोलॉजी आदि से जुड़े हुए न्यूज। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2025 के एक पेपर में आने वाले सभी प्रश्नों का स्तर एनसीईआरटी सिलेबस पर आधारित होगा। एंट्रेंस एग्जाम के हर विषय के पेपर में आने वाले 50 क्वेश्चन जो होंगे वो एमसीक्यू होंगे। अब सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी 1 to 5 के बच्चे रेडी हो जाएं। 1 to 5 के बच्चों के लिए आज का पहला प्रश्न बूझो पहेली। पहेली को बूझना है, ध्यान पूर्वक सारे बच्चे सुनेंगे। गोल गोल हूं छल्लेदार, भीतर है रस की भरमार। पहले घी में गई तली, फिर मैं रस में पड़ी रही।
गोल गोल हूँ छल्लेदार, भीतर है रस की भरमार, पहले घी में गई तली, फिर मैं रस में पड़ी। जिलेबी क्या है? जिलेबी, जलेबी, जिलेबी नहीं, जलेबी। चलो, गणित से जुड़ा हुआ प्रश्न, आज का दूसरा प्रश्न बहुत ही आसान सा प्रश्न है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? हाँ, वेरी गुड, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? चलिए अगला प्रश्न, साथ में पढ़ने वाला के लिए एक शब्द क्या है? यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, तो साथ में पढ़ने वाला, इसके लिए कोई एक शब्द में क्या कहा है? साथ में पढ़ने वाला, सहपाठी। साथ में पढ़ने वाला का मतलब सहपाठी। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? कोई बच्चा बताओ। 1 to 5 के बच्चे बताएंगे, 6 to 8 के बच्चे बाद में आपकी बारी आएगी। क्या नाम है? मोहन। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। आप मोहनदास के महात्मा गांधी का ही नाम बता रहे हैं। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? तो करमचंद गांधी। तितली को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्या बटरफ्लाई का स्पेलिंग कोई बता देगा? अगर जो बच्चा बताएगा वो मंच पर आवे, उसका स्वागत है। बटरफ्लाई कौन बच्चा बताएगा बटरफ्लाई का अंग्रेजी? बटरफ्लाई का स्पेलिंग कौन बताएगा? कोई भी एक बच्चा, किसको आता है? बटरफ्लाई का BUTTERFUL बटरफ्लाई मीन्स क्या यह सही जवाब दी है? तो सही कौन जवाब देगा? BUTTERFLY बटरफ्लाई। क्या ये सही है? तो सही है, तो जोरदार ताली के साथ। अब कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए आज का पहला प्रश्न गणित से जुड़ा हुआ है। ध्यान पूर्वक सुनेंगे और उसका सही सही जवाब देंगे। एक वृत्त में कितने केंद्र होते हैं? वेरी गुड जवाब। एक वृत्त में एक ही केंद्र होते हैं। अगला प्रश्न, भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? न जाने कितने बार बताया गया है। हाँ, वेरी गुड जवाब, श्री जगदीप धनखड़। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध नेतरहाट आवासीय विद्यालय किस जिला में स्थित है? प्रसिद्ध नेतरहाट विद्यालय जो आवासीय विद्यालय है, आपको यह बताना है यह आवासीय विद्यालय झारखंड के किस जिला में स्थित है? बहुत अच्छा जवाब। 6 to 8 के बच्चे जवाब नहीं दे पाए और 1 to 5 के बच्चे जवाब दे। नेतरहाट लातेहार जिला किस जिला में स्थित है? लातेहार जिला में स्थित है यह नेतरहाट आवासीय विद्यालय। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम नागरिक कौन है? कौन होते हैं भारत के प्रथम नागरिक? बहुत शानदार जवाब, राष्ट्रपति। भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? राष्ट्रपति। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? फिर एक आसान सा प्रश्न है, बिहू नृत्य
जो आपको यह बताना है बिहू नृत्य का संबंध जो है वो किस राज्य से है। हाँ, बहुत ही शानदार जवाब। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? बहुत ही शानदार जवाब। इसी के साथ आज का यह सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी भी अब समाप्त हुआ।